साल 1914 से लेकर 1918 तक हुए प्रथम विश्व युद्ध की अगर घटनाक्रम को और विश्व युद्ध के पीछे के कारण को समझने के लिए हमें थोड़े गहरे इतिहास में उतरना पड़ेगा। और जब हम गहरे इतिहास में उतरते हैं तो हम ये समझेंगे कि कौन कौन से काल घटनाक्रम, कौन कौन सी परिस्थितियां यूरोप के अंदर उत्पन्न हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। पहला जो इसमें कारण था वो था कि पावर इम्बैलेंस इन यूरोप, यानी कि यूरोप में जो महाशक्तियां निवास करती थी उनके बीच में शक्ति संतुलन का बिगड़ जाना। शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि ब्रिटेन उस जमाने के अंदर दुनिया के 25% हिस्से के ऊपर राज करता था, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस भी तकरीबन काफ़ी देशों के ऊपर राज करता था। लेकिन इस पूरी दौड़ के अंदर जर्मनी पीछे रह गया था और जर्मनी का ये सपना बन चुका था कि किसी तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस को वो पीछे रखे। और इसीलिए जर्मनी के अंदर 1871 के अंदर बिस्मार्क करके एक राजा बना। इस राजा ने वहाँ पर जर्मनी के जो निवासी रहते थे, जो लोग रहते थे, उन लोगों का एकीकरण करवाकर, यानी कि सारी जर्मनी को एकजुट करके वहाँ पर मिलिट्री, वहाँ पर वेपन्स वगैरह बनाकर महाशक्तियों की दौड़ के अंदर वो भी काफ़ी ऊंचाई पे आ गया। लेकिन यहीं से ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी से दिक्कत पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो अपने कंपटीशन के अंदर किसी और देश को नहीं देखना चाहते थे। और इसी के कारण ये पहला कारण बन गया था कि विश्व युद्ध की नींव डाल दी थी। दूसरा मुख्य कारण था, इसी बिस्मार्क ने आगे चल के कई सारे गुप्त संधियां शुरू कर दी, जिसको बोलते हैं सीक्रेट ट्रीटीज। गुप्त संधियां करना शुरू कर दी थी, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपस में दोस्ती हो गई कि भाई अगर फ्रांस के ऊपर हमला जर्मनी करता है तो ब्रिटेन उसकी मदद के लिए आएगा, और अगर ब्रिटेन पे कोई देश हमला करता है तो फ्रांस उसकी मदद के लिए आएगा। ऐसे ही कई सारी गुप्त संधियां जो दुनिया को नहीं पता थी, लेकिन उन 2 देशों या 3 देशों के बीच में जो संधि के हिस्सेदार थे उनको पता था। यहाँ पर 2 बड़ी संधियां हुई थी। साल 1882 के अंदर ट्रिपल अलायंस एक संधि हुई, जिसको साइन किया था जर्मनी, हंगरी और इटली ने। दूसरी जो संधि हुई थी उसका नाम था ट्रिपल एंटिटी, जो साल 1907 के अंदर शुरू हुई थी, जिसके अंदर फ्रांस, यूके और रशिया, ये 3 देश इसमें शामिल थे। तीसरा मुख्य कारण था मिलिट्रिलिज्म। मिलिट्रिलिज्म का मतलब होता है सैन्यकरण, यानी कि सेना में बहुत भारी मात्रा से वृद्धि कर देना, यानी सैनिकों की भर्ती बढ़ा देना। वहाँ पर टैंक, गोला बारूद, हथियार वगैरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देना। और ये जब वृद्धि होती है किसी देश के अंदर, तो जो उसके पड़ोसी मुल्क होते हैं उनके अंदर एक तरह की असहनशीलता या कि डर की भावना पैदा हो जाती है कि कहीं ये अपनी सेना को इस तरीके से बढ़ाकर हम पे हमला ना कर दे। जब जर्मनी इस तरीके से अपनी सेना को वृद्धि कर रहा था तो फ्रांस और ब्रिटेन को ये डर सताने लगा कि कहीं ये विश्व की नई महाशक्ति बनकर हम पर हमला करके हमें हरा ना दे। इसलिए उन्होंने भी अपनी सेना के अंदर वृद्धि करना शुरू कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन ये देश 80% अपने देश की जो वार्षिक आय होती है, जो पैसा टका उसके सरकारी खजाने में आता है, उसका 80% हिस्सा खाली सेना के खर्चों पे शुरू कर दिया था। और यहाँ ये तीसरा कारण बन जाता है विश्व युद्ध के छिड़ने के। चौथा जो कारण था वो था इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ब्रिटेन ने तकरीबन 25% हिस्से पे कब्जा कर रखा था, फ्रांस ने भी कई मुल्कों पे कब्जा कर रखा था। अगर आप कॉलोनी के इस मैप को देखेंगे तो बड़े आराम से समझ पाएंगे। यहाँ से जर्मनी के अंदर भी ये चाहत पैदा हो गई कि वो भी दुनिया के दूसरे मुल्कों पर कब्जा करे और अपने गुलाम बनाए और वहाँ पर अपना एक बाजार उत्पन्न करे। तो बड़ा एक कारण ये था कि उस ज़माने में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है कि जिस तरीके से आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ पर उस ज़माने में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो कि इन महाशक्तियों को काबू में कर सके, इनके बीच में चल रही प्रतिस्पर्धा को नियंत्रण में कर सके। और ये भी आगे चलकर एक मुख्य कारण बनता है विश्व युद्ध को छेड़ने में। ये 5 कारण तो बारूद की ढेर की तरह थी जिसके ऊपर यूरोप के अंदर ये महाशक्तियाँ उस पर बैठी थी। लेकिन वो कौन सी चिंगारी थी जो इस बारूद के अंदर आग लगाती है और विश्व युद्ध को शुरू करती है। विश्व युद्ध प्रथम की इस श्रृंखला के अंदर इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक नमस्कार।